निधि से रूटीन कार्यों के लिए कैसे पैसे निकाले गए? जवाब दो। ये सवाल जनता के हैं। अरे ये बताओ कि बिहार के खजाने पर कितना बोझ है? लगभग 5 लाख करोड़। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 का 1 और 2 दोनों के प्रावधान के विरुद्ध है कि नहीं है? और मानता है कि बिहार के अर्थव्यवस्था के बारे में हल्का भी ज्ञान रखता हो तो आए महफिल सजाए। अगर मैं धज्जी नहीं उड़ा दिया, मुंह पर टेप साटने पर मजबूर नहीं कर दिया तो मैं राजनीति संन्यास दे लूंगा। क्या 17,000 करोड़ से अधिक कर्ज लेने के लिए तैयार हो? बात करो खजाने में पैसा है। ऋण लेकर के घी पीने वाले लोग तथा कथित फ्रॉड स्कैम जो बनाया गया उससे 20 गुना अधिक रिसू का मामला है। गिफ्ट लेते जा रहे हो। कौन सा ठीक किया था भाई जो गिफ्ट लेते जा रहे हो? जरा बताओ। ईमानदार का चोला पहन के बैठे हो, दुर्गति न हो रहा है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन और उस दिन 10 सर्कुलर राबड़ी आवास में कार्यक्रम में कलाकारों को उपहार और उस उपहार पर बिहार में बवाल। सवाल अब यह हो रहा है कि ईडी और ईओयू तक बात पहुंच गया है एक कंगन जैसे चीजों को लेकर। हालांकि यह डिटेक्ट कैसे होगा कि वह किस चीज का है, यह तो सवाल है। लेकिन फिलहाल हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता पूर्व विधायक शक्ति सिंह यादव हैं। सर सवाल वो नहीं है। सवाल है कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता और नेता प्रतिपक्ष बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो सवाल किया, पूरी सत्ता प्रतिष्ठान हिल गई। आकस्मिक निधि से रूटीन कार्यों के लिए कैसे पैसे निकाले गए? जवाब दो। ये सवाल जनता के हैं। अर्थशास्त्री बनते हो और दृष्टिहीन हो। दृष्टि तो है नहीं, सूझता तो कुछ है नहीं। आलू को प्याज बोलते हो, प्याज के आलू बोल देते हो, बिन देखे कुछ भी गा देते हो गीत। अरे ये बताओ कि बिहार के खजाने पर कितना बोझ है? लगभग 5 लाख करोड़। लगभग 5 लाख करोड़ बिहार कर्ज में डूबा हुआ है। उसका असर तो सब जातिया पर है ना, सब धर्म पर है, सब औरत हो या मर्द हो, बच्चा जो पैदा लेता है उस पर भी है। तो आकस्मिक निधि से राशि पेंशनरों के भुगतान के लिए क्यों कर निकाला गया? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 का 1 और 2 दोनों के प्रावधान के विरुद्ध है कि नहीं है? अगर खजाने में पैसा होता तो आकस्मिक निधि से राशि की निकासी नहीं होती। राज्य को का आप मस्तक नीचे गिरा रहे हो। कभी 11,000 करोड़, कभी 18,000 करोड़ का गीत गाते हो कर्जा के लिए, कटोरा लेकर के खड़े हो जाते हो। लेकिन सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे लोग, हमने कई बार कहा कि खजाने के मंत्री को पूरे तौर पर पीपुल डोमेन में बात स्पष्टता के साथ रखनी चाहिए। नैतिक बल अगर है तो बिहार के खजाने पर श्वेत पत्र जारी करे सरकार। आप लोग को ककहरे का ज्ञान नहीं है, अर्थव्यवस्था की आप बात नहीं करे, सत्ताधारी लोग ये कह रहे हैं। मुझे तो कह रहा हूं कि जो कोई है पढ़ा लिखा और मानता है कि बिहार के अर्थव्यवस्था के बारे में हल्का भी ज्ञान रखता हो तो आए महफिल सजाए। अगर मैं धज्जी नहीं उड़ा दिया, मुंह पर टेप साटने पर मजबूर नहीं कर दिया तो मैं राजनीति संन्यास दे लूंगा। क्या बात करते हो जी? क्या जानकारी है इन लोगों को? क्या जानता है? खजाने का आप लोगों ने बाट लगा दिया, रेड लाइट जलवा दिया। कर्जा लेने के लिए लाइन में खड़े हो कटोरा लेकर के टीन का। 17,000 करोड़ से अधिक कर्ज लेने के लिए तैयार हो। बात करो खजाने में पैसा है। ऋण लेकर के घी पीने वाले लोग आप उधर बिहार की बात करेंगे? आपने तो बिहार को बर्बाद किया है। तथा कथित फ्रॉड स्कैम जो बनाया गया उससे 20 गुना अधिक रिसू का मामला है। उस पूरे चेन को अगर खंगाली गई, पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के नेतृत्व में ईमानदारी से पूरे प्रकरण की जांच हो जाए तो न जाने कितने लोग
जेल के सलाखों में होंगे। विपक्ष कुछ बोलता है, दुश्मन समझता है विपक्ष को। विपक्ष के खिलाफ इनके तो कोतवार में एकदम कमर कस लेते हैं। अरे विपक्ष जो होता है दर्पण होता है, लोकतंत्र की खूबसूरती है। सत्ता पक्ष और विपक्ष, अगर विपक्ष कोई सवाल कर रहा है तो सत्ता प्रतिष्ठान को एक बार सोचनी चाहिए, उस पर विचार करनी चाहिए। अब दुश्मन मान बैठे हो, राजनीतिक शुचिता भंग कर समाप्त कर दिया, लोकतंत्र को में आपने अस्थाई खत्म कर लिया और चले आते हो कंगन पर। यहाँ समूचे आप गिफ्ट पर गिफ्ट लेते जा रहे हो, गिफ्ट पर गिफ्ट लेते जा रहे हो। कौन साथी क्या था भाई जो गिफ्ट पर गिफ्ट लेते जा रहे हो? जरा बताओ। ईमानदार का चोला पहन के बैठे हो, दुर्गति न हो रहा है। अरे दुर्गति, इससे ज्यादा दुर्गति है क्या किसी का? भगवान न करे किसी को इतनी बड़ी दुर्गति हो। बात कर रहे हैं, ट्रोल हो रहे हैं चारों तरफ, लाज भी ले जाता है, लेकिन इन लोग नहीं ले जाता है। अच्छा, आपके नए एमएलसी के खिलाफ पोस्टर लगा हुआ है और कौन लगाया पोस्टर? उसमें नाम तो दिया नहीं, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के आप बाहर। पूछते तो भाजपा वाला का काम है, ये है पोस्टर लगाना, नाम से बचना। पीठ में खंजर भोंकने वाले लोग कभी सामना नहीं कर सकते। सुनील सिंह ने दांत खट्टे के विधान परिषद के अंदर में, अरे हमारा ये वो सीट था खाते में, न हम हर जाति को खुश कर सकते थे, न हर कार्यकर्ता को खुश कर सकते थे, न हम औरत को, न मर्द को, न अगड़ा को, न पिछड़ा को, न दलित को, न महादलित, किसी एक ही को जाता। कंटिन्यू करने का नेतृत्व निर्णय लिया। जब निर्णय ले ही लिया नेतृत्व ने, तो उस निर्णय के अनुसार वो विधान परिषद में चले गए। अब जो लोग उन पे आरोप लगा रहे हैं तो सामना सामने न बोलना चाहिए। पिठबरिया काहेला, पिठबार क्यों करते हो? सामने बोलो, हिम्मत है तो। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे। बनेश फाउंडेशन के साथ नमस्कार।